साकिर, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ साकिर, जल्दी उठो। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ साकिर। जल्दी बाहर निकलो साकिर, मुझे भी तैयार होना है। रिमोट तुमने कहाँ रखा है साकिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ साकिर? मॉम, मुझे शहद ये पकड़ाएंगे? लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्रेड लाओ। हनी, तुमने रिमोट देखा है कहीं? अपना होमवर्क पूरा किया ना साकिर? साकिर, बताओ भारत कौन से साल में आजाद हुआ था? बताओ। राशन की दुकान से सामान ले आओगे साकिर? ये कचरा बाहर रख दोगे साकिर? रिमोट काम नहीं कर रहा है साकिर। अपना होमवर्क पूरा किया साकिर? मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे साकिर? मेरे लिए वीडियो गेम चला दो साकिर। जरा मेरे पेट को जा दो बेटा होमवर्क पूरा साकिर। कर लिया साकिर? लैपटॉप खराब हो गया, इसे ठीक कर दो। रिमोट कहाँ है साकिर? थोड़ा सा नीचे खो जाओ बेटा साकिर। पीठ की मसाज कर दो साकिर। बस्ता तैयार कर लिया ना साकिर? अब माउस नहीं चल रहा साकिर। अभी तक रिमोट नहीं मिला साकिर। थोड़ा ढंग से खो जाओ बेटा साकिर। थोड़ा दम लगाओ ना। ब्रश किया कि नहीं साकिर? कीबोर्ड काम नहीं कर रहा साकिर। तुमने बस कहा कि ट्रक? चुप करो। ठीक है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या? सब कुछ बहुत हो गया। रिमोट ढूंढो, होमवर्क करो, जागो, स्कूल जाओ। कभी बस आ गई, कभी बारिश। मुझे चाहिए ताजी हवा ताकि थोड़ी शांति मिल सके। ओह, रिमोट मिल गया साकिर। मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की। नौजवान, एक अकेला आदमी भला क्या ही कर सकता है। बताइए क्या बात है? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड दूंगा। सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा एक ठंडी लस्सी पिला सकता हूँ। चलो अब उठाओ इसे। बड़ा आया उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेने वाला। कभी सपने में भी तूने उड़ने वाला स्केटबोर्ड देखा है बेवकूफ? थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी ठंडी लस्सी। हो, कितनी झाग है इसमें। देखो, इसे मैंने अपनी लैब में बनाया है। लैब में? अरे नहीं, मजाक कर रहा था बेवकूफ। इसे तो मैं डेयरी से खरीद कर लाया हूँ। लस्सी कोई लैब में बनाता है क्या? पानी और दही से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अगर लेजर से मैं एटम चीर सकता हूँ तो लस्सी क्यों नहीं बना सकता, है कि नहीं? खैर वो सब छोड़ो, इस वक्त मैं बहुत चिंता में हूँ बेटा। लेकिन क्यों है? इसलिए कि वो तुम्हारी मूंछ पर लस्सी लगी है। इस बात के लिए परेशान हो? नहीं रे, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अरे वाह, आखिर इससे होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बढ़ाने वाली मशीन है। मतलब? तो ये मशीन किसी भी चीज के कई सारे क्लोन बना सकती है, वो भी बस चुटकियों में। ये देखो, मैंने एक टॉयलेट पेपर से कितने सारे रोल बनाए। मैं तो और भी बनाने वाला था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई और अब इसकी मरम्मत के लिए मुझे इसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, समझे? हाँ? टॉयलेट पेपर? इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं मिला क्या? अरे काफी महंगे आते हैं ये। पेट खराब हो तो सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सब कुछ क्लोन कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी थी? क्यों नहीं बेटा, मैं इतना महान साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। मेरा क्लोन बनाएंगे? मेरे मम्मी पापा के बताए सारे काम मैं अपने क्लोन से करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बेटा सच में? शाबाश, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वाह, तो ठीक है, इस कैबिन में बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। कॉपी और ये किया मैंने पेस्ट। और कामयाबी मिली 100%। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। अरे वाह, ये काम कर गया। मेरा भी एक क्लोन है। अब मेरे पास एक क्लोन है। हाँ, अब मेरा भी एक क्लोन है। तुम्हारा क्लोन नहीं, मेरा है। तुम मेरे क्लोन हो।
क्लोन तुम हो मेरे, समझ गए ना तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर साइंटिस्ट। अब मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। चलो साकिर 2। क्यों ना मैं अब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का क्लोन बनाऊं? बहुत हो गया। 7, 8, 9, 10। साकिर, फिर से रिमोट नहीं मिल रहा। ठीक है, आ रहा हूँ। साकिर 2, चलो जाकर रिमोट ढूंढो, जल्दी जाओ। साकिर 2, कहाँ गए तुम? हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं हो? कोई बात नहीं, अपने काम खुद करने चाहिए। साकिर बनना काफी मुश्किल है। अगर थोड़े और साकिर बना पाऊं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम साकिर। हेलो साकिर, स्वागत है साकिर। हेलो साकिर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है मेरी लैब में? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वहीं रुक जाओ सारे के सारे, मेरे पास आए तो देख लेना। मम्मी! साकिर, तुम वापस लौट आए? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या है? साकिर, ये सब कैसे हुआ? नाश्ते का टाइम हो गया। आक्रमण! जल्दी चलो। नहीं नहीं, तुम एक साथ बाहर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। खाना खाना खाना। अरे घर में इस तरह नहीं भागा करते, समझ में आ रही है बात? खाना खाना, जल्दी चलो। ये क्या था? एक और साकिर? इतने सारे साकिर? हाँ, रुक जाओ, मेरे पास आओ। ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है साकिर? सच में क्या अजीब है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो चला। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ गए? वो लौट आए, बचाओ! कादरी, माफ करना, लेकिन ये सोफा हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भागो भागो, जल्दी भागो। बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ जल्दी नहीं। करो, भागो! जल्दी भागो। जान बचा के भागो! मिस्टर साइंटिस्ट, आप कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए आग लग गई थी। तुम्हारे क्लोन्स ने जो मेरा हाल किया वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले वो यहाँ आए और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, फिर उन्होंने अपने खुद के क्लोन्स बनाए। तुम जानते हो, किसी क्लोन का क्लोन नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने वाला दुष्ट प्राणी कहलाता है। दुष्ट, समझे? आपकी ये बातें मेरी समझ के परे हैं। जो भी हो, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन क्लोन को रोकना ही होगा। ठीक है, इन्हें रोकते हैं। मेरे पास प्लाज्मा शूट करने वाली एक गुलेल है। उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, वो सारे साकिर भी तो जीवित हैं। ये तो पाप होगा। हाँ, एकदम सही कहा बेटा, वो सब भी तो इंसान ही है ना? इंसान? जाने दो, मेरे दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करते हैं।
ओए बदमाश, मेरे पास आओ। हाँ? खूब जमेगा रंग जब तुम और मैं होंगे संग। होली है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये ले बच्चों, तुम भी लो। बहुत मजा आ रहा है। ये लो। हमने कर दिखाया। हुर्रे! सबको छोटा कर दिया। क्यों साकिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम, ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हरदम इसे परेशान करते हैं आप? हर कोई इसी से काम करवाता है, ये कोई बात हुई? आपकी वजह से इसे क्लोन बनवाने पड़ गए। क्या ये सच है बेटा? मेरा मतलब थोड़ा सा। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम थक जाते होगे, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज के बाद तुम अकेले ही घर का कचरा बाहर नहीं रखोगे और ना तुम अकेले सारा शॉपिंग करोगे। आज के बाद सब बारी बारी से ही काम करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद हमेशा रिमोट संभाल के रखूंगा। और मैं अपना लैपटॉप खुद ठीक कर लूंगी, ठीक है साकिर? और मैं कभी पिगी बैंक में प्लम्स नहीं डालूंगा। और मुझे लगा मैं काफी अमीर बन गया। तुम बहुत भोले हो साकिर, लेकिन मुझसे थोड़े से कम भोले हो। आ जाओ साकिर, कैबिन में आ जाओ। बाकी क्लोन्स को दूसरे कैबिन में रख देंगे हम। इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा चलाकर हम इन क्लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हूँ। क्लोन से छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। साकिर, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूं, क्या तुमने वो रिमोट को कहीं देखा है? ओ नहीं! हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या?
क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई मैं कोर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कोर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने तो मुझे, मैं कोर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। हाँ यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कोर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कोर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कोर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ सच में अच्छा लगा। हाँ यकीनन, अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है? रैमजी क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकाटी। इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रैमजी गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी।
पापराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या अब लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कॉर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कॉर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो, कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। ओ, आउच। झगड़े के दौरान कॉर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। हाँ, वो आ रहे हैं। काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है। मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कॉर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कॉर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कॉर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई, अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ, सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है। मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? जल्दी गैस बंद कर दो और सूप एक कटोरी में डाल कर लाओ। अच्छा, वो सपना था। क्या मस्त सुबह हुई है। फरीदुन, तुम्हारे सर पे तो फूल उग गया। मस्त लग रहा है। ओए माँ, मर गया रे। बताओ जरा, ये तो सुन भी नहीं रहा।
ये तो खुद को एकदम झक्कास और मस्त समझता है। इसके सर पे फूल जाए इसलिए। मेरा सर। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, फ्यू फ्यू। क्या भाई लोग? अरे मैंने अपना टिकट ले लिया ना। अरे ये कहाँ रह गया? टिकट कहाँ गया? अरे जरा संभाल के। हाँ मिल गया, शुक्र है। अरे वाह, हटो, मुझे जाने दो। हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। और भी तो लोग खड़े हैं लाइन में। जाने दो मुझे, हटो। आराम से दोस्त, आराम से। अरे धक्का मुक्की मत करो। मैं पहले घुसा, बाकी लोग खाओ भूसा। चलो अंदर आ गए। हाँ तो ड्राइवर, बस भर चुकी है, अब चलो भी यहाँ से। देखो तो, तुम क्या पढ़ रहे हो? मारधाड़ वाली है क्या? नाम क्या है इसका? अरे तुम कौन हो? अरे बताओ ना। अरे रुको जरा, अरे क्या अरे कर रहे हो? कवर तो देखने दो। ये क्या है? बीच सड़क पर बिल्ली। सब लोग समझ कर बैठना, जोर की ब्रेक मारता हूँ। अरे बाप रे, क्या छलांग थी, वाह। अरे चलो चलो, बुढ़िया को उठाते हैं। अरे बुढ़िया को उठाओ कोई। अरे बेटे जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा बदतमीज हाथी आज तक कहीं नहीं देखा। ना खुद गर्ज इतना ना लाए। मैं तो दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी दुआ है। हाँ, लगता है मेरे कान गए। बुढ़िया की आवाज गूंज रही है। बहुत हुआ, तुम अब बाहर निकलो। अरे मैं तो उतर रहा हूँ, धक्का देने की क्या जरूरत थी? ये तो आखिरी बस थी। जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी इकलौती दुआ है। चली जाओ मेरे सपने से बुढ़िया। क्या मस्त नींद आई। अब नाश्ता कर लेता हूँ। तो क्या खाया जाए? अरे बाप रे, मेरा बिस्तर इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई नहीं, चलो ताजी हवा खाते हैं। आज क्या मस्त सुबह हुई है। अरे फेरिदुम, क्या हाल है? तुम्हारे सर का फूल कहाँ चला गया? अरे ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? आज सब कुछ इतना बड़ा क्यों लग रहा है? खैर फेरिदुन, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या कर रहे हो आजकल? ये क्या है? कीड़ा। मुझे कीड़े बहुत पसंद है। तुम क्या कह रही हो फेरिदुम? तुम ठीक तो हो? इधर आओ, भागना मत। अरे क्या हो गया फेरिदुन? तुम मत करो ऐसा। अरे तुम इतनी बड़ी कैसी हो गई? भागो। चलो बच निकला। अब ठीक है। पर सब लोग इतने बड़े क्यों हो गए हैं? मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे देखिए, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंदर घुसो, जल्दी करो, आगे बढ़ो ना। अरे जल्दी करो भाई। काश मैं वहाँ बैठ पाता। क्या ये साकिर की गाड़ी तो नहीं? यही मेरी मदद कर सकता है। सुनो ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या है? एक कीड़ा। अबे तेरी तो। अरे हट। अरे ये कौन आ गया बस में? ये तो कीड़ा। अरे कितना अजीब है। अरे भागो। ये पास वाली बस को तो देखो जरा। अरे उसमें चल क्या रहा है? साकिर, रमजी, सुनो, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। कैसे हो? पापा, वाइपर चलाओ, जल्दी से, जल्दी चलाओ। अरे रुको, बंद करो, रुको। बस। अरे नहीं, पानी नहीं। अरे यार रैमजी, बस करो। रैमजी। अरे क्या हुआ पापा? उस कीड़े ने मेरा नाम लिया। और वो बात कहाँ करते हैं पापा? बच्चों, मैं हूँ निकाटी, तुम्हारा चाचू निकाटी। निकाटी तुम? पर तुम हाथी नहीं हो, तुम तो कीड़े हो, कीड़े। अच्छा ऐसा क्या? बताने के लिए शुक्रिया।
आप ये कीड़ा कैसे बन गए चाचू निकाटी? पता नहीं कैसे, सुबह जब उठा तब से ही ऐसा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही कीड़े सब जगह निकलने लगे तो क्या होगा? सुना मेरे बच्चों, अपने को काम मिल गया। सुनो, जाकर दुकान से कीड़े मारने का स्प्रे लेकर आओ, ठीक है? जल्दी आना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने सुना है कि आप किसी कीड़े से परेशान हैं। आप लोग घबराइए मत, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्या सच में? तुम तो महान हो। बस उस कीड़े से बचा लो हमें, मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें। कीड़े को मारने वाला आ चुका है। बहुत भूख लगी थी, अब आराम मिला। आराम से निकैटी, तुम आधे से ज्यादा बिस्किट खा चुके हो। अरे यार, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं इस टेबल को ही खा जाता। शुक्र है बिस्किट से ही काम चल गया। पर चाचू एक बात बताओ, आप कीड़े ही क्यों बने जब आप और भी कुछ बन सकते थे? हो सकता है किसी बुजुर्ग बुढ़िया ने इसे कोई श्राप दिया हो। एक सेकंड रुको। कल एक खूसट बुढ़िया ने बस में मुझे बहुत गाली दी। फिर उसने कुछ दुआ मांगी, पता नहीं क्या कहा था उसने? मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी वो सब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी इकलौती दुआ है। उसने यही कहा था। अच्छा, समझ गया। तो उस बुढ़िया की दुआ पूरी हो गई। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे कीड़ा नहीं बने रहना, बहुत ही बोरिंग है। मैं तो वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। देखो, मुझसे तो ये बटन भी नहीं दब रहा। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना होगा। आप उनसे माफी मांग लो, शायद वो आपको माफ कर दे। तब आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। हाँ, तो जल्दी चलो फिर। है? ये कैसी आवाज है? सावधान, कीड़े नाशक आ चुके हैं और हमें खबर मिली है कि इस घर में एक कीड़ा आ चुका है। उस कीड़े को हमें सौंप दो जल्दी। रैमजी, मुझे इनके हवाले मत करना। आहा, ये खतरनाक कीड़ा यहाँ छिपा बैठा है। अभी बताता हूँ इसे। समझ में नहीं आता कि सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पापा, हम चाचू को इन लोगों को नहीं सौंप सकते। चलिए उस बुढ़िया के पास चलते हैं। सही कहा बेटे। निकैटी जल्दी आओ, निकलते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे हो? भागो, जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। भागो, और तेज। दवाई है। हमें वो बुढ़िया कहाँ मिलेगी? होगी कहीं मार्केट में। बूढ़े लोग सब्जी के अलावा और क्या खरीदेंगे? तो पापा चलिए फिर बुढ़िया को मार्केट में ही ढूंढते हैं। ले लो, आधा किलो 10 रुपए में, आधा किलो 10 रुपए में। ये 2 किलो बांधो और हाँ, सड़ा हुआ मत डाल देना। अरे बाप रे, मिल गई आंटी। इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनिए, क्या आप इस कीड़े को पहचानते हैं? आंटी, अरे आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं आप पर बस में गिर गया था। अरे वाह, ये क्या बोलता हुआ कीड़ा? क्या चाहिए इसे? सुनिए आंटी जी, मैं एक हाथी था, फिर मैं बस में आपके ऊपर गिरा और अगले ही दिन सुबह मैं कीड़ा बन गया। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, सिर्फ आप। वो सब मेरे पीछे आपकी वजह से पड़े हैं। मिल गए, वो रहे वो लोग। हाँ, तो वो बदतमीज हाथी तुम ही थे, वही जो सबको परेशान कर रहा था। वो इंसान जो अपनी बेवकूफी से मुझे गुस्सा दिला रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है। मैंने दुआ मांगी थी कि तुम भी वैसा ही महसूस करो जैसा मुझे महसूस हुआ था। लगता है मेरी वो दुआ असर कर गई। सुनो पापा, वो लोग आ रहे हैं। आंटी जी, मुझे माफ कर देना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वाकई में लोगों को इतना परेशान किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं एक अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। आई शपथ आंटी जी। अब जब तुम अपनी गलती मान चुके हो तो ठीक है, मैं एक और दुआ मांगती हूँ। दुआ ये है कि तुम और छोटे हो जाओ। क्या कहा आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना आंटी? हे भगवान! अरे निकैटी कहाँ चला गया? मैंने दुआ मांगी थी कि एक कीड़े से भी और छोटा हो जाए। देखो, हो गया। नहीं, ये मैं क्या बन गया? तुमने ये क्या किया बुढ़िया? नहीं। बच्चों जरा देखो इसे, ये तो गायब ही हो गया बेचारा। मजा आ रहा है। मत हंसो, मैं नहीं सह सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, हाथी हूँ। मैं फिर से हाथी बन गया। अच्छा, तो वो सपना था। अरे वाह, मैं फिर से हाथी बन गया। एक सेकंड।
और मेरे प्यारे दोस्त फेरिदुन, क्या हाल है? बताओ, मस्त हो ना? उस दिन गमला फेंकने के लिए माफ करना दोस्त। ये रहे सब लोग। कैसे हो सब? हाँ सही है, बस में चढ़ने के लिए लाइन में लगना जरूरी है। कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। आराम आराम से, सबको जगह मिलेगी। लाइन में चलो सब लोग। हाँ, अब देखो जरा। तो कैसे हो कैप्टन? मैं अब शांत और शरीफ हो गया हूँ, देख रहे हो ना? और अब आगे से मुझे अखबार फेंककर मत मारना, समझे तुम? लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। ओह, मेरी प्यारी आंटी, अच्छी आंटी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लो यहाँ बैठो। आप वहाँ पर खड़े मत रहिए, ड्राइवर का पता नहीं कब ब्रेक मारे और आप गिर गए तो। मेरी आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आगे से मुझे कभी भी कीड़ा मत बनाना, समझिए आप? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।